नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। परम पूज्यान स्वामी चरणान प्रणम्य इयं संभाषण कौशल कक्षा आरभ्यते। अस्माकं संस्कृत भाषायां वाक्य संरचना कथं भवति इति भवन्तः ह्यः ज्ञातवन्तः। अद्य पूर्वतनं पाठं किञ्चित् संस्मृत्य तदनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। तर्हि ह्यः कति वाक्यानि भवन्तः ज्ञातवन्तः? सर्वाणि वाक्यानि बुद्धौ स्थितानि सन्ति? तद्रीत्यैव अद्यापि तादृशानि बहूनि वाक्यानि भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। कया रीत्या इति चेत् लकाराणां सामान्य परिचयस्तु वर्तते। परिचयः अस्ति खलु। 10 लकारेषु प्रथमः लकारः भवति लट् लकारः। लट् लकारस्य प्रयोगः वर्तमानकालक्रियाबोधनाय भवति। वर्तमानकालक्रियाबोधनाय कस्य लकारस्य प्रयोगः? वर्तमान काल क्रिया इत्युक्ते या क्रिया आरब्धा सा समाप्ता न वर्तते। यथा भवताम् आगतवताम् अत्र कति दिनानि गतानि? वर्षद्वयम् अतीतम्। तर्हि वर्षद्वयात् भवतां कश्चन परिचितः भवतः पृच्छति भवान् किं करोति? तर्हि किम् उत्तरयति भवान्? पठामि। कथं? वर्षद्वयात् प्राक् वर्षत्रयात् प्राग् वा भवताम् अध्ययन क्रिया प्रारब्धा। इदानीं पर्यन्तं सा क्रिया समाप्ता न वर्तते। अतः अहं पठामि अहं पठामि अहं पठामि 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 इति वर्तमान काल क्रियाबोधक शब्दस्यैव प्रयोगः भवति। तर्हि वर्तमानत्वं नाम प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं। वर्तमानत्वं नाम प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं। वर्तमानत्वं प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वं। प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वं।
आशयः सर्वैः गृहीतः खलु। वर्तमान इत्युक्ते प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं। या क्रिया प्रारब्धा, क्रिया इत्युक्ते कश्चन यदि खादति चेत् तत्र का क्रिया वर्तते, खादन क्रिया। यदि अहम पाठयामि तर्हि अत्र का क्रिया अस्ति, पाठन क्रिया। भवन्तः पठन्तः सन्ति तर्हि का क्रिया वर्तते, पठन क्रिया। तर्हि या क्रिया आरब्धा तस्याः क्रियायाः यावत् पर्यन्तं समाप्तिः न भवति तावत् पर्यन्तं कस्य लकारस्य प्रयोगः, लट् लकारस्य प्रयोगः। विद्यावारिधि कक्षा पर्यन्तं भवन्तः पठिष्यन्ति, PhD पर्यन्तं। तदा इदानीं वर्षद्वयात् भवन्तः पठन्तः सन्ति। वर्षद्वयानन्तरम् इत्युक्ते इदानीं विद्यावारिधि कक्षायां गमनस्य कृते इतोपि 3 वर्षाणि अपेक्षन्ते। तर्हि एतेषु 3 वर्षेषु मध्ये यदि भवतः कश्चन पृच्छति भवान् इदानीं किं करोति, तर्हि भवान् किम् उत्तरयति, पठामि पठामि। इदम् एव उत्तरं भवतां भविष्यति। अतः वर्तमानत्वं नाम प्रारब्धा परिसमाप्तत्वं। किं नाम वर्तमानत्वं, प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं। संधिं कृत्वा प्रारब्धा परिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम्। एवं खलु। तर्हि वर्तमान काल क्रिया बोधनाय कस्य लकारस्य प्रयोगः, लट् लकारस्य प्रयोगः। वर्तमान काल क्रिया बोधनाय लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तदर्थं ये व्याकरणम् अपठन् तेषां स्मरणं स्यात् वर्तमाने लट् इति सूत्रम् अस्ति। वर्तमाने लट् केवलं मनसि धर्तव्यं, स्मरणं न करणीयं वर्तते। एवं खलु। तर्हि लट् लकारस्य प्रयोगः वर्तमान काल क्रिया बोधनाय भवति इति धातु विषय। शब्द विषये प्रथमः शब्दः वर्तते अदन्त शब्दः। कीदृशः शब्दः, अदन्त शब्दः प्रथमः शब्दः वर्तते। यतोहि अ इ उण् इत्यत्र प्रथमः वर्णः कः अस्ति, अकारः। तर्हि अदन्त इत्युक्ते अ अन्ते यस्य सः शब्दः अदन्त शब्दः। एवं खलु। इदानीम् अदन्त शब्दानामपि स्मरणं करणीयं खलु। स्मरणे क्लेशः भवति, क्लेशः भवति न वा। शब्द स्मरणे धातु रूप स्मरणे वा कस्य कस्य क्लेशः भवति, भवता। अहम एकां कथां श्रावयामि, तदनन्तरम् एकं पद्यं लिखिष्यामि। कथां श्रुत्वा पद्यञ्च दृष्ट्वा भवन्तः प्रायशः 10 अदन्त शब्दान् स्मरिष्यन्ति। स्मरणे क्लेशः न भवति। हंसस्य वर्णः कीदृशः भवति, श्वेतः। बकस्य वर्णः श्वेतः भवति खलु। किन्तु नीरक्षीर विवेकं कर्तुं कः समर्थः भवति, हंस एव, बकः न भवति। एवं खलु। तर्हि हंसः कीदृशः, न कीदृशः इत्युक्ते तस्य वर्णः कीदृशः अस्ति, बकः कीदृशः,
निरक्षीर विवेके कः समर्थः कः असमर्थः बकः। कथां ज्ञातवन्तः इदानीं पश्यन्तु। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः। भवन्तः यां कथां अशृण्वन्, आप जिस कथा को सुने हैं, भवन्तः यां कथां अशृण्वन् तामेव कथां अत्र पद्ये अहं वदामि। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः। उभयोः वर्णयोः उभयोः वर्णः कीदृशः वर्तते? श्वेतः। हंसस्यापि वर्णः बकस्यापि वर्णः। तर्हि वर्णदृष्ट्या हंस बकयोर्मध्ये भेदः अस्ति न वर्तते। तदा बालः पृच्छति, यदि हंसः श्वेतः वर्तते बकः श्वेतः वर्तते, कः भेदः बकहंसयोः कः भेदः? तदा उत्तरं वर्तते नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। नीरक्षीर विवेकं कर्तुं हंसः समर्थः वर्तते, बकः समर्थः नास्ति। इयं कथा सर्वैः स्मृता। किनको ये कथा स्मरण में नहीं है? कथा श्रुता खलु? स्मरणे आगता कथा। अत्र पश्यन्तु। षड अदंत शब्दाः वर्तन्ते। षड अदंत पुल्लिंग शब्दाः अत्र वर्तन्ते। प्रथमः
हंसः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः कः, पंचमः, षष्ठः निरक्षीर विवेकः इति षड अदंत पुल्लिंग शब्दाः वर्तन्ते। तर्हि इदानीं मूल शब्दः इत्युक्ते प्रातिपदिकम्। षड् प्रातिपदिकानि इत्युक्ते मूल शब्दाः भवतां बुद्धौ आगताः। के हंसः, श्वेतः, बकः, कः, भेदः, निरक्षीर विवेकः। एवं खलु? द्वितीयं पद्यं वर्तते। काकस्य वर्णः कीदृशः भवति? कृष्णः। एवञ्च पिकस्य वर्णः कीदृशः भवति? कृष्णः। तर्हि काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः। काकः कृष्णः, पिकः कः को भेदः पिक काकयोः। काकः कीदृशः भवति? पिकः कीदृशः भवति? तर्हि काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः। कः पिकः न ज्ञायते? एवं ध्वनिं करोति खलु? तर्हि सः पिकः। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। वसंतकाले संप्राप्ते, अयं कालः वसंतकालः वर्तते। वसंतकाले संप्राप्ते काकः काकः, पिकः पिकः। वसंतकाले पिकः तादृशं ध्वनिं कर्तुं समर्थः भवति। प्रातः काले श्रूयते खलु? मया तस्य अनुकरणं कृतं। तादृशः ध्वनिः श्रूयते न वा? अत्र आश्रमे विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे तादृशः ध्वनिः श्रूयते न वा? श्रूयते खलु? तर्हि वसंतकाले संप्राप्ते काकः तादृशं ध्वनिं कर्तुं समर्थः न भवति, किन्तु पिकः समर्थः भवति। तर्हि अत्र काकः एकः शब्दः, कृष्णः द्वितीयः शब्दः, तृतीयः पिकः। कः भेदः पिक काकयोः। एवं खलु? तर्हि पिक काक शब्दः अपि अदन्त पुल्लिङ्गः। वसंतकाले, वसंतकालः अपि अदन्त शब्दः। वसंतकाले संप्राप्ते, संप्राप्त शब्दः अपि अदन्त शब्दः। तर्हि काकः कृष्णः, पिकः कृष्ण, पिक काक, पिक काकयोः। कः भेदः इत्यत्र तु अत्र अस्मिन् पद्ये स्मरणं जातम्, अतः तस्य गणनां न कुर्मः। पिकः कृष्णः काकः, कति शब्दाः अभवन्? त्रयः शब्दाः। पिक काकः भेदः पिक काकयोः। पिक काकौ अयमपि शब्दौ अस्तः। पिकश्च काकश्च इति पिक काकौ, तयोः पिक काकयोः। तर्हि चतुर्थः शब्दः पिक काकयोः। पंचमः वसंतकालः, षष्ठः संप्राप्तः। तर्हि
द्वितीयेऽपि पद्ये कति शब्दाः अदन्त शब्दाः वर्तन्ते? षट्। वदन्तु, केवलं न शृण्वन्तु। कति अदन्त शब्दाः वर्तन्ते? षट्। के? वदन्तु। काले काकः, पीकः, कृष्णः, वसन्तकाले संप्राप्त, and another is that Dvivachana. Dvivachana is काक पीकौ. काकपिकौ एवं खलु। तर्हि कति शब्दाः अभवन्? षट्. षट् शब्दाः अभवन्। तद्वदेव अत्र हंस वकयोर्मध्ये हंस वकयोः कथा श्रुता खलु। तर्हि अत्रापि कति शब्दाः सन्ति? षट्। वदन्तु। षट् शब्दाः। के? हंसः, श्वेतः, वकः, कः, भेदः, वकहंसः, नीरक्षीरविवेकः, सप्त। वकहंसयोः द्विवचने प्रयोगः अस्ति, अतः तं शब्दं विहाय नीरक्षीर विवेक शब्दस्य गणना क्रियते चेत् षट् शब्दाः। तर्हि कति अदन्त शब्दाः भवद्भिः स्मृताः आहत्य? षड्। अस्मिन् पद्ये द्वितीय पद्ये षड्। तर्हि आहत्य कति शब्दाः अभवन्? 12 शब्दाः अभवन्। इदानीं 12 शब्दानां तर्हि क्रमेण यदि वदामः हंसः, श्वेतः, वकः, कः, भेदः, काकः, कृष्णः, वसन्तकालः, संप्राप्तः, एते 12 शब्दाः अभवन्। एतेषां महाराज जी, ये जो अभी 12 शब्द बताए हैं, इसको स्मरण करने में समस्या नास्ति, समस्या वर्तते। अतः यस्य स्मरणे समस्या भवति सः कथां शृणुयात्। जिनको स्मरण करने में समस्या है वो कथा सुनिए, और ये हंस और वक की कथा, काक और कृष्ण की कथा, काक और पिक की कथा ध्यान में रखिए। तर्हि 12 शब्दाः अभवन्। इदानीम् एतेषां शब्दानां रूपाणि कथं भवन्ति? एतेषाम् इदानीं 12 शब्दानां, 12 शब्दा इत्युक्ते उदाहरण मात्रं वर्तते एतत्। एतादृश शतस्य शब्दानां स्मरणं युगपद यदि करणीयं चेत् संस्कृत भाषा अथ च संस्कृत व्याकरणं तादृशं सॉफ्टवेयर वर्तते यत् अत्र यदि सहस्रशः शब्दान् अपि पातयामश्चेत् युगपद एव आउटपुट ददाति। इदानीं 12 शब्दानां स्मरणं करणीयम् अस्ति। उदाहरणार्थम् इदानीं कथं स्मरणं करिष्यामः? तर्हि विभक्तयः कति सन्ति? 7 विभक्तयः वर्तन्ते। सप्त विभक्तयः वर्तन्ते। ताः विभक्तयः काः? प्रथमा, द्वितीया,
सप्त विभक्तयः सन्ति एवं खलु कति वचनानि सन्ति किं किम एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम एवं खलु महाराज जी इदानीं शब्द रूपम स्मर्तव्यम अस्ति। आपको अदंत शब्द के रूप कंठ है अस्ति ना राम वक शब्दस्य अस्ति नास्ति चेत् चिंता नास्ति। कस्य नास्ति श्वेत शब्दस्य शब्द रूपम कंठस्थम कस्य नास्ति कः वर्तते तादृशा चिंता न करणीया। अत्र अहं तादृशं नियमं वदामि यस्य शब्दस्य रूपं कंठस्थं नास्ति तदपि भवन्तः झटिति स्मर्तुं शक्नुवन्ति। कः अस्ति तादृशः कोऽपि अस्ति चिंता न करणीया। अत्र भवति अहं बोधयामि कः वर्तते भवान् हाँ कः अस्तु सर्वे जानन्ति तथापि अहं बोधयामि। यदि अदंत शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपं ज्ञातव्यं चेत् किं करणीयमस्ति किंचित प्लस करणीयम किंचित माइनस करणीयम। तर्हि यस्य शब्दस्य रूपं ज्ञातव्यं वर्तते तस्य शब्दस्य यः अन्तिमः वर्णः सः निष्कासनीयः। यस्य शब्दस्य रूपं ज्ञातव्यं वर्तते तस्य शब्दस्य अन्तिमः वर्णः निष्कासनीयः। निष्कासनीय इत्युक्ते माइनस। पुनश्च अयम अह इति शब्दः योजनीयः। तदा योज्यते चेत् तस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपं भवन्तः प्राप्स्यन्ति। यथा राम शब्दस्य अयं नियमः पुल्लिंग शब्दानां अदंत पुल्लिंग शब्दानां कृते वर्तते। अह द्विवचने औ बहुवचने आह। अम औ आन। येन आभ्याम ऐहि आय आभ्याम एभ्यः
आभ्याम भ्याम येभ्यः अस्य अयोः आनाम ये अयोः येषु राम शब्दस्य रूपं ज्ञातव्यं वर्तते अथवा राम शब्दस्य त्यजन्तु। राम शब्दस्य प्रायः शब्द रूपं भवतां कंठस्थं वर्तते, बक शब्दस्य ज्ञातव्यं वर्तते। एवं मन्यतां बक शब्दस्य शीघ्रं शब्द रूपं भवन्तः वक्तुं न प्रभवन्ति। श्वेत शब्दस्य वा रूपं भवन्तः पुल्लिङ्गे वक्तुं न शक्नुवन्ति। तर्हि इदानीं बक शब्दस्य, कृष्ण शब्दस्य, श्वेत शब्दस्य, हंस शब्दस्य वा रूपं वक्तव्यमस्ति। हंस शब्दस्य रूपं वक्तव्यमस्ति। तर्हि प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं रूपं भविष्यति? तर्हि हंस शब्दः वर्तते, तस्य अन्तिमः वर्णः निष्कासनीयः। हंस शब्दः अस्ति, अत्र अन्तिमः वर्णः कः अस्ति? अत्र ह स प्लस अ, हंस। अत्र स एतदनन्तरम् अकारः वर्तते। तर्हि अन्तिमः वर्णः कः अस्ति? अकारः। अकारः निष्कासनीयः। एवञ्च यस्याः विभक्तेः यस्मिन् वचने रूपम् अपेक्षते सः शब्दः योजनीयः। यदि प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपम् अपेक्षते तर्हि अह योजनीयः। तर्हि हंस प्लस अह इक्वल टू हंसः। हंस प्लस औ इक्वल टू हंस प्लस आह इक्वल टू तद्वदेव हंस इत्यत्र अन् योज्यते चेत् किं भविष्यति? हंसम्। तर्हि प्लस इत्यस्य संस्कृतं योजनम्। तर्हि हंस शब्दे चर्मं वर्णम् अपसार्य अह अयं शब्दः योजनीयः। तदा हंस शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपं लप्स्यते। एवं खलु? एवं सर्वेषु अदन्त पुल्लिंग शब्देषु अयं नियमः योजयितुं शक्यते। एवं खलु? तर्हि इदानीं हंस शब्दस्य रूपं चालयामः। अहम् अत्र वदामि, अहं न वक्ष्यामि, भवान् आगच्छतु। अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छतु। एते अह औ आह इति वक्ष्यन्ति भवन्तः। हंसः, हंसौ, हंसाः इति वक्ष्यन्ति। अस्मिन् पक्षे हंसः, अस्मिन् पक्षे काकः, पिकः अथवा कृष्णः। पिकः पिक शब्दस्य भवतु। प्रारभ्यताम्। हंसः अह औ आह एते वदिष्यन्ति। हंसः, हंसौ, हंसाः एते वदिष्यन्ति। पिकौ, पिकाः।
हाँ भवन्तः नियमं वदन्तु। अह एते औ आह भवन्तः सिस्टम इत्युक्ते लैपटॉप सिस्टम वर्तन्ते। एते राइट साइड स्क्रीन, एते लेफ्ट साइड स्क्रीन आउटपुट प्रदर्शयन्ति, एवं खलु? हाँ आह अह औ आह औ आन एन आभ्याम ऐः आय आभ्याम एभ्यः आत् आभ्याम एभ्यः अस्य अयोः आनाम् ए अयोः एषु तर्हि शब्द रूपम कंठस्थम जातम। इदानीम एवं द्वादश शब्दानां गच्छति। द्वादश शब्दानां रूपाणि भवन्तः सम्यक्तया वक्तुं प्रभवन्ति न वा? तर्हि अयं नियमः मनसि स्थापनीयः। अयं नियमः कस्य शब्दस्य कृते वर्तते? अदंत पुल्लिंग शब्दस्य कृते वर्तते, एवं खलु? तर्हि न केवलं द्वादश शब्दानां अपितु शतस्य शब्दानां रूपाणि अपि युगपत् स्मर्तुं भवन्तः शक्ष्यन्ति, समर्थाः भविष्यन्ति, एवं खलु? तर्हि शब्द रूपम अद्य प्रथमं शब्द रूपम वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं धातु रूपं पठामः। तर्हि प्रथम इदं निष्कासयामि, अपसारयामि। वस्तुतः अयं व्याकरण नियमः न वर्तते, अपितु शीघ्रातिशीघ्रं भवतां मुखे संस्कृत भाषा बसेत मुखात गंगावारिवत संस्कृत वाणी ही परिष्कृता परिशुद्धा निस्सरेत। तदर्थम अस्माकं गुरुचरणैः एतादृशः कश्चन नियमः परिकल्पितः वर्तते। अयं नियमः व्याकरण नियमः नास्ति, तथापि उपलालना ज्ञायते? उपलालना ज्ञायते? न ज्ञायते? खिलौना, उपलालना ज्ञायते? खिलौना। कश्चन लघु बालकः गणितं शिक्षितुम् इच्छति। भवान् गत्वा तं बालकं गणितं शिक्षयति। तर्हि आदौ यदि प्लस जोड़ ज्ञायते खलु? यदि शिक्षणीयं चेत 2 रुपए का 2 केजी चीनी मिलता है, तो 4 केजी चीनी के लिए कितने रुपए होने चाहिए? तो 2 प्लस 2 करके 4 बताते हैं आप उनको।
सः छात्रः आदौ यदि प्रश्नं कुर्यात् यत् आपणे द्वाभ्याम रूप्यकाभ्याम एक षटकम किलो 1 केजी शर्करा नोपलभ्यते शर्करायाः मूल्यं तु 40 रूप्यकाणि वर्तन्ते तर्हि सः छात्रः गणितं ज्ञातुं प्रभविष्यति कभी नहीं सीख पाएगा। किंतु शिक्षकस्य वार्तां शृणोति सः एवं मन्यते कि 2 रुपये की 1 केजी चीनी मिल रही है। गणित शास्त्रस्य अध्ययन काले भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः 15 मिनट के अंदर में यदि यह 1 टंकी भरता है तो दूसरे टंकी को 2 टंकी को भरने में 2 नल से कितना समय लगेगा। इस प्रकार के बहुत सारे गणित में आते हैं ना। वो सबका सब सत्य रहता है नहीं रहता है ना। फिर भी गणित शास्त्र के वैज्ञानिक बनते हैं कि नहीं उसी असत्य को पढ़ करके बनते हैं ना। असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते उपायाः शिक्ष्यमानानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। बालानां शिक्षणाय बोधनाय उपायाः उपलालनाः खिलौना उपलालनाः भवन्ति। खिलौना उपलालना यद्यपि असत्य भूताः वर्तन्ते तथापि असत्ये स्थित्वा ततः सत्यम भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति। लोक में भी किसी को चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। महाराज जी से पूछा कि वो चंद्रमा कहाँ है। महाराज जी ने कहा देखो वो वृक्ष है ना, वो वृक्ष के ऊपर देखो चंद्रमा। वस्तुतः वृक्षस्य उपरि नास्ति, चंद्रः चंद्रमंडले वर्तते तत्र अस्ति। किंतु महाराजस्य वार्तां श्रुत्वा सः छात्रः यदि स्वकीयां दृष्टिं वृक्षस्य उपरि पातयति तर्हि सः चंद्रं द्रष्टुम् अर्हति। एवं खलु तद्वत् एव अयमपि नियमः वर्तते। वस्तुतः व्याकरण सिद्धः अयं नियमः न, किन्तु प्रतिपीत्सूनां लघूनां बालकानां शब्द रूप ज्ञानाय अयं नियमः उपयोक्तुं शक्यते। रामाय बकाय इति शब्दस्य सिद्धि प्रक्रिया का वर्तते इति भवन्तः व्याकरणाध्ययन काले ज्ञास्यन्ति। किन्तु व्याकरणाध्ययनात् प्रागेव राम शब्दस्य बक शब्दस्य कृष्ण शब्दस्य चतुर्थ्यैकवचने रामाय बकाय कृष्णाय श्वेताय इमानि रूपाणि भवन्ति इति लक्ष्य ज्ञानं स्यात् तदा एव भवन्तः शब्दानां सिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि पहले मस्तिष्क में आइडिया न हो बनाना क्या है मुझे, तो वो चीज बन पाएगा। कोई कुंभकार घड़ा बनाता है तो उसके मस्तिष्क में पहले घड़ा किस प्रकार से बनाना है ये बुद्धि में उसके स्थित रहता है, उसी को वह बाहर प्रकाशित करता। तद्वत् शब्द रूपम किम निर्मातव्यम अस्ति इति भवतां बुद्धौ अस्ति। तदनन्तरम एव सूत्राणि योजयित्वा भवन्तः शब्द रूपम निर्मातुं शक्नुवन्ति। एवं खलु। तर्हि अद्य धातु रूप विषयेपि पठामः। तर्हि प्रथमः धातुः वर्तते भूधातुः। भूधातोः रूपं किं भवति? पठ धातोः लिख धातोः
एवं खलु यदि ता ते ती के बाद में हिंदी वाक्य में बांग्ला दिके ता ते ती अच्छे 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 ना हिंदी दिके अच्छे ता ते ती शब्द के बाद में यदि था थे थी शब्द आ जाए तो लट लकार की जो क्रिया उसके बाद में स्म शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। मैं जाता था, अहम गच्छामि स्म। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। हाँ, मैं पढ़ता था, अहम पठामि स्म। हाँ, बहुत उत्तम। तुम लिखते हो, तुम चिंता ना करें, तुम लिखते हो, त्वं लिखसि, हाँ, तुम लिखते थे, त्वं लिखसि स्म। हाँ, बहुत उत्तम। वह देखता है, सः पश्यति, वह देखता था, सः पश्यति स्म, वह कब देखता था, सः कदा पश्यति स्म, वह प्रातः काल देखता था, सः प्रातः काले पश्यति स्म। मैं रात्रि को नहीं देख रहा था, अहम अहम रातो पश्यामि स्म। न, मैं रात्रि को नहीं देख रहा था, अहम रातो न पश्यामि स्म। वह धर्म को मानता है, सह सः धर्मं मन्यते। मन्यते, वह धर्म को नहीं मान रहा था, सः धर्मं न मन्यते स्म। मैं आपको मानता हूं, मानता था और मानता रहूंगा। अहम त्वाम अहम भवंतम अहम भवंतम मानता हूं, मन्ये हाँ, मन्ये स्म हाँ, मन्ये स्म, हाँ, मनस्ये, मानूंगा, मनस्ये। हाँ, पुनः एक बार अहम, मैं हिंदी में अहम बदामी, मैं आपको मानता हूं, मानता था, मानता रहूंगा। अहम भवंतम मन्ये मन्ये स्म मनिष्यते मन्यष्ये मनस्ये, मनस्ये। वह पुस्तक मांगता है, सः पुस्तकं याचति, याचते, याचते, सह पुस्तकम, पुस्तकं याचते। मैं पुस्तक देता था, अहम पुस्तकं ददामि था, ददामि स्म। हाँ, पुनः एक बार अहम पुस्तकं ददामि स्म। हम सब अनुवाद करते थे, अनुवाद करना इत्युक्ते वदति इत्युक्ते बोलता है, अनुवदति इत्युक्ते अनुवाद करता है। तर्हि वदति वदतः वदन्ति, अनुवदति वयं सर्वे अनुवदति, अनुवदति इत्यस्य रूपं चालयन्तु, अनुवदति, अनुवदति, अनुवदतः अनुवदन्ति, हाँ, वयं सर्वे अनुवदन्ति। वयं कुत्रत्यः कर्ता वर्तते, उत्तम पुरुष बहुवचनस्य,
तर्हि क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति? उत्तम पुरुष बहुवचन हाँ, तर्हि उत्तम पुरुष बहुवचने अनुबदति इत्यस्य रूपं किं भवति? अनुवदति अनुवदतः अनुवदन्ति अनुवदसि अनुवदतः अनुवदतः अनुवदामि अनुवदावः अनुवदामः। तर्हि हम सब अनुवाद करते थे। वयम अनुवदामः अनुवदामः स्म। वयम अनुवदामः स्म। हम दोनों अनुवाद नहीं करते थे। आवाम अनुवादामः अनुवादावः न अनुवादामः थे। स्म। अब पुनः एक बार हम वय आवाम न अनुवादावः स्म। कौन कहता था संस्कृत कठिन है? कः वदति स्म कथयति। कः कथयति स्म संस्कृतं कठिनं। हाँ, कह कथयति स्म संस्कृतम कठिनं। कठिनम। थोड़ा स्टाइल में आकर के कहिए। कः वदति स्म संस्कृतं कठिनं। हाँ, कह वदति स्म संस्कृतम कठिनम। वह भी संस्कृत बोलता था। स अपि संस्कृतं वदति स्म। तुम भी संस्कृत बोलते हो। पुनः तुम भी संस्कृत बोलते हो। त्वमपि संस्कृतं वदसि स्म। बोलते हो। वदसि। हाँ, त्वमपि संस्कृतं वदसि। तर्हि स्म अथ च वर्तमान काल क्रियायाः प्रयोगं भवन्तः ज्ञातवन्तः न वा? इदानीं अन्यस्याः विभक्तेः प्रयोगः। यथा सहयोगे का विभक्तिः भवति? द्वितीया। एवंच भविष्यकाल क्रियाबोधनाय कः लकारः प्रयुज्यते? लृट् लकारः। तर्हि यथा भूधातोः भवति इति रूपं लट् लकारे भवति, तद्वत् लृट् लकारे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, पठिष्यति, पठिष्य। एवं तर्हि भविष्य काले लृट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। इदानीं अन्यां काञ्चित् विभक्तिं संयोज्य वाक्य निर्माणं करणीयम्। सहयोगे का विभक्तिः? तृतीया। यस्मात् पठ्यते श्रूयते वा ततः पंचमी। जिससे कुछ सुना जाए अथवा पढ़ा जाए, वहां पर कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। एवं खलु? तर्हि अद्य अदंत शब्दस्य रूपं ज्ञातवन्तः। यदि अदंत शब्दस्य सहयोगः भवति चेत् तृतीया। यदि कश्चन तादृशः बालकः वर्तते, सः अदन्तः, तस्य नाम अदन्तमस्ति। यदि तस्मात् किंचित श्रूयते, पठ्यते वा, तर्हि पंचमी। जैसे यथा भवतां नाम किमस्ति? भवतां अंकुरः। सौम्य अंकुर के साथ कार्तिक से गीत सुनता है। सौम्य अंकुर के साथ कार्तिक से गीत सुनता है। सुनता है इत्यस्य अर्थः शृणोति। इदानीं सौम्यः कर्ता वर्तते किसके साथ? तर्हि अंकुर शब्दात् का विभक्ति भविष्यति?
तर्हि सौम्यः अंकुरेण सह कार्तिकात् सौम्य तव नाम शंभु ज्ञान दीप के साथ अंकुर से अनुवाद पढ़ता है। शंभुः ज्ञानदीपेन सह चिन्मयात् अंकुरात् अनुवादं शृणोति पठति पढ़ना नहीं चाहते अनुवादम् एवं खलु तर्हि तृतीया विभक्ति कुत्र सहार्थे तृतीया पंचमी विभक्ति कुत्र यस्मात् पठ्यते श्रूयते वा ततः पंचमी यस्मै किमपि दीयते जिसको कुछ दिया जाए तत्र यदि दा धातोः प्रयोगः अस्ति चेत् चतुर्थी जिससे कुछ मांगा जाए जिससे कुछ मांगा जाए तत्रापि पंचमी भवतां नाम सौमेन सौमेन सायण से पुस्तक मांगता है। सौमेनः सायनात् पुस्तकं याचते। बलिम याचते वसुधाम अस्ति खलु तर्हि जिससे कुछ मांगा जाए तत्र का विभक्ति ही पंचमी विभक्ति ही भवति। राजदीपः राजदीप सागर से कुछ नहीं मांगेगा। राजदीपः सागरात् किमपि न याचते। मांगेगा याचते याचिष्यते याचिष्यते याचते भवति खलु तस्य लृट् लकारे रूपं वदतु। याचिष्यते याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यद्वे याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे। तो राजदीप अपने मित्रों से आशीर्वाद मांगेगा। राजदीपः स्वमित्रात् सर्वत्र विभक्ति ही योज्यता स्वकीयेभ्यः मित्रेभ्यः बहुवचनमस्ति खलु। राजदीप अपने मित्रों से राजदीपः स्वकीयेभ्यः मित्रेभ्यः आशीर्वादं याचिष्यते। वह किससे क्या मांगेगा? किससे इत्युक्ते कस्मात् क्या इत्युक्ते किम वह किससे क्या मांगेगा? सः कस्मात् किं याचते मांगेगा याचिष्यते सः कस्मात् किं याचिष्यते। वह उससे पुस्तक मांगेगा। सः कस्मात् वह उससे तस्मात् तस्मात् सः तस्मात् किं याचे पुस्तकं हिंदी वाक्यम शृण्वन्तु। वह उससे पुस्तक मांगेगा। सः तस्मात् पुस्तकं याचेसे। पुनः सः कुत्रत्यं कर्तृपदम् अस्ति प्रथम पुरुष एक वचनस्य तर्हि क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति। हाँ तर्हि याचति याचते लृट् लकारे याच धातोः किं रूपं भवति? याचिष्यति याचिष्यति याचिष्यते। पुनः वदन्तु। याचिष्यते याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते। वदतु।
याचिष्यते याचिष्यते याचिष्यन्ते याचिष्यते याचिष्येते याचिष्येते हाँ याचिष्यन्ते भवतां गृह कार्यं वर्तते मन धातोः याच धातोः रूपं कंठस्थीकृत्य आगन्तव्यम् एवं खलु मन धातोः मन्यते लट् लकारे मन्यते मन्येते मन्यन्ते मन्यसे मन्येथे मन्यध्वे मन्ये मन्यावहे मन्यामः लृट् लकारे मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते मंस्यसे मंस्येथे मंस्यध्वे मंस्ये मंस्यावहे मंस्यामहे याच धातोः या लट् लकारे याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे नृट् लकारे याचस्येते याचिष्येते 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 हाँ, याचिष्यते याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते याचिष्ये याचिष्यते याचिष्यध्वे याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे या याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते याचिष्येसे याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे भवतां रूपं कंठस्थं जातम् मैं हंस के साथ भोजन मांगूंगा। अहम हंसेन सह हाँ भोजनम हाँ याचिते न याचिष्ये अहम अस्ति याचिष्ये। उत्तम पुरुष एकवचनस्य कर्ता तर्हि मनसि किञ्चित् कल्कुलेशन् करणीयम् याचिष्यते अत्र अत्र आगच्छन्तु वही आगच्छन्तु अत्र चिंता न करणीय अत्र अंगुलयः सन्ति खलु अस्मिन् हस्ते इदं प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः अत्र त्रीणि वचनानि वर्तन्ते एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तर्हि अयं कति पुरुषाः त्रयः पुरुषाः कः कः प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः अत्र कति वचनानि सन्ति इसको देख करके तीन ही है ना कि चार है तीन है तो एक वचनम द्विवचनम बहुवचन यदि कर्ता प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य भवति चेत् क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष एक वचनस्य यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचनस्य भवति चेत् कर्तृवाच्ये क्रिया कुत्रत्या भविष्यति उत्तम पुरुष द्विवचन यदि कर्तृवाच्ये कर्तृपदम मध्यम पुरुष बहुवचनस्य वर्तते चेत् क्रिया कुत्रत्या भविष्यति मध्यम पुरुष बहुवचन एवं तर्हि अत्र पश्यन्तु पुरुष जो है वो तीन है ना प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एवं खलु तर्हि सर्वे पुरुषाः संन्यासं न गृह्णवन्ति खलु पाणि संस्कारमपि कुर्वन्ति तर्हि अत्र त्रयः एव पुरुषाः वर्तन्ते इदानीं प्रथम मध्यम पुरुषयोः कृते कर्तृबोधकं पदं निश्चितमस्ति अर्थात मध्यम पुरुषस्य कर्ता निश्चितः मध्यम पुरुषस्य कर्ता कः त्वं युवां यूयं प्रथम पुरुषस्य कर्ता निश्चितः अहं
है ना, उत्तम पुरुषस्यापि कर्ता निश्चितः कहा अहम आवाम वयम। इन त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनका किसी भी लिंग में कभी नहीं परिवर्तन होगा। अब इन 6 के अतिरिक्त जितने कर्ता हैं सब कहां अंतर्भूत होंगे? प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो उत्तम पुरुषस्य कर्ता निश्चितः वर्तते। उत्तम पुरुषस्य कर्ता कहा? निश्चितः वर्तते। कहा तम एवं उत्तम पुरुषस्य, अहम आवाम वयम। हाँ, मध्यम पुरुषस्य तम एवं यूयम। उसके अतिरिक्त जितने राम, श्याम, कुलदीप, सौरभ, सौम्य, अंकुर, ये सब कहां के करता है? प्रथम पुरुष के। यदि अंकुर एक है तो कहां का करता होगा? एक वचनस्य। यदि अंकुर और सौम्य 2 हैं तो कहां के करता होंगे? यदि 3 है तो कहां के होंगे? बहुवचन। अतः कर्तृवाच्ये इदम मनसि धर्तव्यम यत् प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, त्रयः पुरुषाः वर्तन्ते। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषयोः कर्तृबोधकम पदम निश्चितम वर्तते। कर्ता उसके निश्चित है। मध्यम पुरुषस्य त्वम युवाम यूयम, स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे वा त्रिषु अपि लिंगेषु मध्यम पुरुषस्य कर्ता त्वम युवाम यूयम अयम एतादृशः एव कर्ता भविष्यति। उत्तम पुरुषे भी ये 2 का फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। अन्य 3 पुरुष में जितने कर्तृबोधक पद हैं वो सबको 3 जगह ही फिक्स करना। तो 2 में तो निश्चित हो गया, स्पेस नहीं है, स्थानम नास्ति। मध्यम पुरुषे तृतीयातिरिक्तम स्थानम नास्ति, यहां फिक्स हो गया। त्वम युवाम यूयम तर्हि कर्तृवाच्ये मध्यम पुरुषस्य स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे च कर्ता कः भवति? क्लीवलिंगे वा कर्ता कः भवति? तम एवं युवाम। हाँ, उत्तम पुरुषे अहम आवाम वयम। अन्यानि कर्तृबोधकानि यानि पदानि वर्तन्ते तानि कुत्र अंतर्भवन्ति? अयं मध्यम प्रथम पुरुषे अंतर्भवन्ति एवं खलु। अतः इदानीम् अहम कुत्रत्यः कर्ता वर्तते? उत्तम पुरुष। इसको ये कहा एक वचन पकड़े हैं कि द्वि? तरी संपूर्णम। इधर पकड़ने का मतलब है उत्तम पुरुष एक वचन, बहुवचन होता तो इधर पकड़ते ना। तो मैं अंकुर के साथ पुस्तक मांगूंगा। बदलते अहम अंकुरेण सह पुस्तकम याचिष्ये। हाँ, अब शुद्ध हुआ। गच्छन् साधुवाद, धन्यवाद। तर्हि लिट् लकारस्यापि प्रयोगं ज्ञातवन्तः, लट् लकारस्यापि प्रयोगं ज्ञातवन्तः। महाराज जी, इसमें कोई समस्या? इदानीं लोट् लकारः, लोट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? आज्ञा देने, आज्ञा लेने और निवेदन करने के अर्थ में। आज्ञा देने, आज्ञा लेने और निवेदन अथवा प्रार्थना करने के लिए। यदि प्रार्थना करनी हो तदा लोट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः। भवान आगच्छतु एवं खलु। किसी को कहते हैं भवान आगच्छतु? हाँ, ऐसा एवं एवं वदामः भवान आगच्छतु। तर्हि यदि प्रार्थना करणीया वर्तते चेत लोट् लकारस्य आज्ञा दातव्या वर्तते चेत मध्यम पुरुषस्य। गच्छ
जलम आनय, वत्स गच्छ, अंकुर गच्छ, पुस्तकम आनय। तर्हि यदि आज्ञा दातव्या वर्तते चेत लोट लकारस्य, यदि आज्ञा ग्रहीतव्या वर्तते, मैं जाऊं, तर्हि लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः। तर्हि लोट लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? आज्ञा देने, आज्ञा लेने और निवेदन करने के लिए लोट लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? आज्ञा लेने, प्रार्थना और निवेदन करने। तर्हि आज्ञा ग्रहणाय एवं वदन्ति। आज्ञा ग्रहणाय, हाँ। आज्ञा प्रदानाय, हाँ। निवेदनाय, हाँ, लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। प्रार्थनाय च लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। हाँ, प्रथम पुरुषस्य प्रयोग, लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः प्रार्थनाय निवेदनाय च। लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः भवति निवेदनाय, प्रार्थनाय च। हाँ, मध्यम पुरुषस्य लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः आज्ञा प्रदानाय। हाँ, लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः आज्ञा याचनाय। हाँ, हाँ, आज्ञा ग्रहणाय। हाँ, आज्ञा ग्रहणाय। मैं लिखूं तर्हि पूर्वं शब्द धातु रूपं वदामि। तर्हि यथा पठ धातोः वदन्तः सन् लिख धातोः। इदानीं पठ धातोः लोट लकारे रूपं किं भवति? पठतु, पठ, पठतं, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। एवमेव वद धातोः वदतु, वदतां, वदन्तु, वद, वदतं, वदत, वदानि, वदाव, वदाम। दृश्य धातोः पश्य, पश्यति, पश्यतु, पश्यतात्, पश्यतां, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतात्, पश्यतं, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। याच धातोः याचतां, याचेतां, याचन्तां, याचस्व, याचेथां, याचध्वं, याचै, याचावहै, याचामहै। मन धातोः मन्यतां, मन्येतां, मन्यन्तां, मन्यस्व, मन्येथां, मन्यध्वं, मन्यै, मन्नावहि, मन्यामहि। आप अच्छी तरह लिखिए। निवेदनमस्ति। भवान् सम्यक्तया लिखतु। लिखतु। आप दोनों अच्छी तरह लिखिए। भवन्तौ भवन्तौ सम्यक्तया लिखताम्। 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 बोलते समय एक और आप लोगों से निवेदन है, शब्द को अव्यक्त नहीं करना। भवन्तौ लिखताम्। कथम इदानीम् उच्चारण विषयेपि कश्चन नियमः अस्ति। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीडिता। सम्यक् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। एवम् इत्युक्ते कथं वर्णः प्रयोक्तव्यः? पाणिनीय शिक्षायां व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रंष्ट्राभ्यां न च ताडयेत्। व्याघ्री इत्युक्ते व्याघ्री ज्ञायते? लोयन्। व्याघ्री ज्ञायते? टाइगर। हाँ, व्याघ्री स्वपुत्रान् इतस्ततः नयति। कुत्र स्थापयित्वा? मुखे। कुत्र स्थापयित्वा? अपने हिंदी में जानन्ति? व्याघ्री अपने मुख। व्याघ्री को छोड़ दीजिए, अभी सब लोग नहीं देखे होंगे। बिल्ली को देखे ना? बिल्ली को, बिल्ली
अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान यदि ले जाए तो कैसे ले जाती है? मुख में ले जाते समय वो दो चीज का ध्यान रखती है कि मेरा दांत, उसका जो खाने के लिए जो सबसे मतलब हार्ड और सुरक्षा के लिए जो उसका औजार है वो उसका दांत और नख है। व्याघ्री, विडाल, ये सब जितने हैं उनका दांत और नख, ये दो ही उसके शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल वो औजार के रूप में है। तो हमारा दांत हमारे बच्चे को न गड़ जाए, और दूसरा ध्यान में रखती है मेरे मुख से कहीं गिर न जाए, क्योंकि यदि दूसरा कुत्ता वगैरह अगर बिल्ली को दौड़ाए तो छलांग भी लगा देती है अपने मुख में बच्चे को दबाए हुए। यदि छलांग जंप की और बच्चा गिर गया तो बचेगा। तो बच्चे को ले जाते समय बिल्ली किन दो चीजों को ध्यान में रखती है कि मेरा दांत मेरे बच्चे के शरीर में गड़े नहीं, ये दूसरा गिर न जाए। ठीक है। इदानीं व्याघ्र्याः विषयेपि तथैव पाणिनीय शिक्षायाम् अस्ति, व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्ट्राभ्याम् न च ताडयेत् भीता पतनशीलाभ्याम् कदाचित् मम पुत्रः न पतेत् न इति विचार्य सा व्याघ्री भीता वर्तते। भीता पतनशीलाभ्याम् तदवत् वर्णान् प्रयोजयेत्। अतः वर्णोच्चारण समयेपि अस्माभिः ध्यानं दातव्यम्। किम्? एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीडिता। वर्णाः अव्यक्ताः अपि न भवेयुः। कभी कभी वर्ण अव्यक्त हो जाता, ये सब दोष है। कभी कभी वर्ण पीड़ित हो जाता, वर्ण को कष्ट हो जाता, पीड़ा हो जाता। वर्ण को पीड़ा कब होता? हाँ, क्या नाम है आपका? सौम्य। हाँ, सारे वर्ण सुखी। अव्यक्त कैसे? सौम्य अव्यक्त हो गया मकार जो है, और पीड़ित सौम्य, ये यकार जो है उसको इतना खींच दिए कि वो पीड़ित हो गया ना। तो एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीड़िता। शब्द पीड़ित हो करके महाराज जी वो अपने अर्थ को न करके दूसरे अर्थ को कहने लगता। शब्द को यदि पीड़ा दे दीजिए उसके साउंड में, जैसे सौम्य जी राम राम, इससे आपने क्या समझा? समझे ना? अरे राम 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 राम, इससे क्या हुआ? निंदा कर रहे हैं। तो यही शब्द यदि पीड़ित हो गया तो अपने अभीप्सित अर्थ को नहीं कहता। शब्द यदि पीड़ित हो जाए तो वह शब्द दुष्ट कहलाता। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाः सवाग् वज्रः यजमानं हिनस्ति। शब्दः यदि वर्णः अव्यक्तः भवति अथवा वर्णः पीडितः भवति तदा सः वर्णः शब्दो वा दुष्टः जायते। दुष्टः शब्दः तात्पर्य विषयी भूतम अर्थम न वदति। दुष्टः शब्दः दुष्टः कथं भवति? स्वरतः वर्णतो वा।
स्वर के कारण, स्वर माने अभी जो वोवेल है वो स्वर वर्ण है। किसी का नाम है सौम्य, आपका नाम है, उसके जगह पे मार्कशीट में लिख के आ गया सौम्या, तो उसको सुधार करने के लिए जाएंगे कि नहीं? ये आपका नाम सही है कि गलत है? क्यों? सौम्य का तात्पर्य विषयी भूत अर्थ था पुंस्त्व विशिष्ट, विशिष्ट सौम्य। सौम्या यदि कर दे तो केवल जो लास्ट लेटर था उसमें परिवर्तन हुआ, वो स्वर है, वोवेल है। अ था वो परिवर्तित होकर के आ हो गया। अब ये तात्पर्य विषयी भूत अर्थ को कहेगा? किसी को ऐसा बाहर कह दे कि हमारे मित्र हैं इसलिए हम सब लोग, हमारे अपने विश्वविद्यालय के छात्र हैं इसलिए हम लोग जानते हैं, कोई अगर न जाने और अपरिचित व्यक्ति कहे कि सौम्या पढ़ने के लिए उपस्थित है, तो आप क्या सोचेंगे? किम विचारयिष्यन्ति? सः पुरुषः पुरुषस्व न वर्तते, स्त्रीत्व विशिष्टा काचित बाला स्त्री वा स्यात् यतो हि आकारं दृष्ट्वा। यदि पुंस्त्व विशिष्ट स्यात् चेत् सौम्यः इति शब्दः स्यात्। सौम्या इत्यत्र आकारः स्त्रीत्वं द्योतयति इति। तर्हि यदि स्वरे व्यत्यासः भवति चेत् शब्दः अभीष्टम अर्थम तात्पर्य विषयी भूतम अर्थम न वक्ति। मत बोले क्या है, पढ़ने के लिए सबको अलाउ है, सौम्य हो पढ़ने के लिए चाहे सौम्या हो पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? जिसको पढ़ना है आए। तर्हि भगवान भाष्यकारः पतंजलि ही वदति, केवल वो अपने ठीक ठीक मीनिंग को कहेगा नहीं कहेगा ऐसी बात नहीं है, वो तो है ही। सबाग वज्र सह दुष्ट वज्रम भूत्वा यजमानम शब्द प्रयोग कर्तारम हिनस्ति। वह दुष्ट शब्द केवल सही सही मीनिंग को ही नहीं कहता, इतने तक नहीं रहेगा। जिसने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया उसको, उसका वह दुष्ट शब्द इंद्र का वज्र होकर के नाश कर देता। उसमें एक एग्जाम्पल दिया, यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधा। इंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, इंद्र शत्रु शब्द में स्वर के अपराध के कारण वह अपने अभीप्सित अर्थ को नहीं कहा, अपितु जो अनुष्ठान करने वाला था उसके लिए कहानी। एक त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे त्रिशिरा। वो त्रिशिरा तपस्या कर रहा था, उसको बहुत दिन से तपस्या में लगा था। इंद्र डर गया कि हजारों वर्ष बीत गए, तपस्या से उठ ही नहीं रहा है, लग रहा है इंद्रासन मांगेगा। ऐसा सोच करके कि चलो इसको खत्म करते, तो तपस्या में लीन था त्रिशिरा का, जाकर के इंद्र ने सिर काट दिया। अब त्वष्टा ऋषि को बहुत क्लेश हुआ कि मेरा निर्दोष पुत्र, उसको इंद्र ने मारा है, इंद्र को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। उसके दंड देने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक मंत्र बनाया, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, ऐसा मंत्र प्रयोग किया। अब इस जो मंत्र प्रयोग करने के लिए जो शब्द रचना है, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इसमें जो स्वर करना चाहिए वो स्वर न करके दूसरा स्वर कर दिया। कर देने से क्या हुआ कि क्या स्वर उनको करना था? इंद्र शत्रुहु, इंद्रस्य शत्रुहु। इंद्र के शत्रु कौन थे? त्वष्टा। उसकी वृद्धि हो, उसके शक्ति की वृद्धि हो, ऐसा अर्थ था। लेकिन इंद्रिय, यदि शत्रु शब्द में, शत्रु शब्द का अर्थ शातयिता किए,
तो इंद्रेण शातयिता, इंद्र शत्रु माने इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुरुष उत्पन्न हो, स्वर में व्यत्यास कर देने के कारण। तो पुरुष जो है यज्ञ कुंड से विशाल उत्पन्न तो हुआ, लेकिन वो सद्य इंद्र के द्वारा मारा गया। तो स्वर में आगे बताएंगे, स्वर माने जैसे इधर ववेल होते हैं, उसी तरह उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर भी वेद मंत्र में होते हैं। तो यहां पर जो स्वर करना चाहिए वो स्वर उन्होंने नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए उदात्त करना चाहिए तो उदात्त के जगह पे अनुदात्त कर दिया। तो अपने अभीप्सित अर्थ को तो नहीं कहा, अपितु जो प्रयोग करता था त्वष्टा, उसी का नाश हो गया, उसके पुरुष का नाश हो गया, अपने इष्ट की सिद्धि नहीं हुई। इसलिए शब्द प्रयोग करते समय, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते समय निश्चित रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। खास करके आपके अवस्था में, आप अभी नवोदित सूर्य हैं, संस्कृत जगत के नवोदित सूर्य हैं। आपके प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होने वाला है। भवताम व्यवहार शैली, शब्द प्रयोगम, उच्चारण कौशलम, भाषा कौशलं च दृष्ट्वा समाजः अग्रे गमिष्यति। अतः जो मॉडल होता है ना समाज का, अग्रगणी, तस्य अधिकं ध्यानं दातव्यं भवति। तेन बहु विचार्य किमपि कर्तव्यं भवति। अतः विशेषतः उच्चारण प्रसंगे सावधानतया भवद्भिः भाव्यम् एवं उच्चारणं करणीयम् यत् कश्चन वर्णः अव्यक्तः न भवेत्, पीड़ितो वा न भवेत्। बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये अंदर से मस्तिष्क में होना चाहिए कि बोलते समय हमें कितना मुख खोलना। संस्कृतम सम्यक वदन्ति तव नाम अय ज्ञान दीपः। ये मुखम स्वल्पम उद्घाटनीयम आसीत् किंतु अधिकम उद्घाटितम तरी सम्यक दृष्टम भवद्भिः। अतः वर्णोच्चारण प्रसंगे यदि यावत उद्घाटनीयम, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कितना खोलना है, उसकी अपेक्षा थोड़ा कम खोलिए। अय ज्ञानदीप, अब ये खुला ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि खुले ना और ऐसा भी ना हो अधिक खुल जाए। अतः ये इन सभी चीजों को संस्कृत भाषायाः प्रयोग काले एतत् सर्वं भवन्तः विचिन्त्यैव भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्तु। भवतां बुद्धि अत्यन्तं तीक्ष्णा, संस्कृत भाषा च सरला वर्तते, काठिन्यं नास्ति। काठिन्यम् अनुभूतं भवद्भिः नास्ति। शनैः सप्त दिवसेषु भवतां मुखात् संस्कृतं नूनम् आगमिष्यति, मम गारंटी वर्तते, नूनम् आगमिष्यति। किंतु भाषा प्रयोगेन आयाति। अतः मुखेन वदतु, यत् किं निःसरति आदौ इति न चिन्तनीयं, केवलं शब्दः अव्यक्तः न स्यात् एवं च पीडितः न स्यात् इत्येव चिन्तनीयम्। इदानीं सः शब्दः साधु अस्ति न वा अस्ति इति चिंता न करणीया। अभ्यास काले तु तथा जो पहले तबला बजाता है वो जाकर के एकदम से त्रिताल जो है बजाने लगता है क्या? पहले तो पते नहीं चलता है क्या है। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 बहुत बड़ा तबलाकार हो जाता है। जो संगीत के अभ्यास करते हैं, क्या भैरवी और बहुत सारे राग है, वो एक ही बार में सिद्ध हो जाता है? उनको नहीं होता। सतत अभ्यासेन
किमपि वस्तु काचित् विद्या वा सिद्धा भवति। अतः मुखेन वक्तव्यम्। नूनं मुखेन वदन्तु नूनं भवतां संस्कृत भाषा परिष्कृता भविष्यति। एवं खलु? तर्हि श्वः लिङ्गलकारं लङ्गलकारं लृङ्गलकारं पठित्वा तदनन्तरं कर्मवाच्ये प्रवेशं कुर्मः। एवं खलु? तर्हि शब्दरूपाणां स्मरणम् अद्य ये धातवः पाठिताः तेषां धातुरूपाणाम् अभ्यासं च कृत्वा भवन्तः गृहात् आयान्तु। अतः मध्ये मध्ये अहं निवेदयिष्यामि, तदा भवन्तः वदन्तु। एवं खलु? अस्तु, प्रार्थनया कक्षायाः समाप्ति क्रियते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री रामकृष्णाय नमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।